स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे YouTube चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में सौरमंडल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रश्न हैं और इनके उत्तर क्या होंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, सूर्य डॉट डॉट का एक गोला है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन गैसों का, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का। दूसरा प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्लूटो को कब ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया? ऑप्शन ए है 24 अगस्त 2006, ऑप्शन बी 25 अगस्त 2006, ऑप्शन सी 16 अगस्त 2006, और ऑप्शन डी 15 अगस्त 2006। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है, सूर्य सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन गैसों के कारण, ऑप्शन बी हीलियम गैस के कारण, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, और ऑप्शन डी मीथेन गैस के कारण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी वरुण ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, और ऑप्शन डी बुध ग्रह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वरुण जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, और डी बृहस्पति ग्रह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी वेगा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य से सबसे निकटतम एक तारा है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, सौरमंडल के सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति, और ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। चलिए बढ़े नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सी है शुक्र, और डी है शनि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी शनि। शनि है, यानी शनि वह ग्रह है जिसका सबसे कम घनत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिना उपग्रहों वाला ग्रह है? कहने का मतलब है वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन देखिए, केवल बुध, ऑप्शन बी केवल शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी बुध एवं शुक्र दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बुध एवं शुक्र दोनों में किसी के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शनि ग्रह जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कहता है, बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है कलिस्टो, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी आयो, और ऑप्शन डी यूरोपा।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गैनीमीड। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का लाल ग्रह, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि और डी नेपच्यून ग्रह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है सौरमंडल का हरा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी शुक्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शनि ग्रह को सौरमंडल का हरा ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वायुमंडल के कारण, ऑप्शन बी है जलमंडल के कारण, ऑप्शन सी पहाड़ के कारण और ऑप्शन डी जंगलों के कारण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जलमंडल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव किस ग्रह पर पाया जाता है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह पर। तो 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह पर जो है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव अधिक पाया जाता है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23 डिग्री, ऑप्शन सी 24 डिग्री और ऑप्शन डी 25 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 23.1/2 डिग्री अर्थात 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यानी बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? ऑप्शन ए है 88 दिन, ऑप्शन बी है 79 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन और ऑप्शन डी है 100 दिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 88 दिन में बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1/6 गुना, ऑप्शन बी 1/5 गुना, ऑप्शन सी 1/7 गुना और ऑप्शन डी 1/8 गुना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/6 गुना। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिमवा प्रश्न कहता है यानी 20वां प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यूरी गागरिन, ऑप्शन बी कैप्टन राकेश शर्मा, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग और ऑप्शन डी कल्पना चावला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।